थी। औरंगाबाद पुलिस अब मामले की छानबीन शुरू कर चुकी थी। सबसे पहले उसने प्रियांशु के मोबाइल फोन को अपने कब्जे में लिया और ये पता करने की कोशिश शुरू कर दी कि आखिर प्रियांशु की किससे दुश्मनी थी, लेकिन उसके मोबाइल से ऐसा कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। अब पुलिस ने तफ्तीश का मुंह प्रियांशु के परिवार और नजदीकियों की तरफ मोड़ दिया। प्रियांशु की कुछ ही रोज पहले यानी 10 मई को शादी हुई थी। उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था, खासकर प्रियांशु की माँ और उसकी पत्नी गुंजा का। गुंजा तो बार बार अपने पति को याद करके बेहोश हो जाती थी, लेकिन पुलिस को तफ्तीश तो करनी ही थी। तो वो गांव बड़वान में मौजूद प्रियांशु के घर पहुंची और घर वालों से बातचीत करने के साथ साथ उसने प्रियांशु के कमरे की तलाशी लेने का फैसला भी किया। और इसी तलाशी में पुलिस को प्रियांशु के कमरे से 2-2 मोबाइल फोन हाथ लगे। प्रियांशु का फोन पहले से ही पुलिस के पास था। ऐसे में सवाल ये था कि बाकी के 2 फोन किसके हैं। पूछताछ करने पर साफ हुआ कि प्रियांशु के कमरे से बरामद दोनों के दोनों फोन उसकी पत्नी गुंजा के ही। असल में गुंजा अपने ससुराल वालों के सामने सिर्फ एक ही फोन का इस्तेमाल करती थी, जबकि दूसरा फोन हमेशा उसके बैग में ही रहता था, इसलिए घर वालों को दूसरे फोन की जानकारी नहीं थी। लेकिन जब कमरे से 2 फोन मिले तो गुंजा को बताना पड़ा कि ये फोन भी उसी का है। अब पुलिस ने गुंजा के दोनों फोन बरामद करने के साथ साथ उसकी सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई, लेकिन फोन से जुड़ी ये रिपोर्ट आते ही पुलिस वालों का दिमाग भी मानो चकरा गया। सीडीआर से पता चला कि गुंजा जिस सीक्रेट फोन को अपने पास रखती थी, उस फोन का इस्तेमाल वो सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर पर बात करने के लिए किया करती थी और इस नंबर पर वो हर दिन कई कई बार बात किया करती थी। जाहिर ये नंबर खास था, लेकिन फोन की सीडीआर की जांच में जो सबसे अजीब बात पता चली वो ये थी कि अपनी शादी के दिन इस फोन से गुंजा ने उस खास नंबर पर पूरे 99 बार बातचीत की थी। जी हाँ, 99 बार। अपनी ही शादी के मौके पर किसी लड़की का किसी नंबर पर इतनी बार बात करना हैरान करने वाला था। ऐसे में अब पुलिस ने गुंजा से ही उस नंबर के बारे में सवाल जवाब करने का फैसला किया और तब सच्चाई पता चली। उसने पुलिस वालों के साथ साथ खुद गुंजा के घर वाले और ससुराल वालों को भी हैरान कर दिया। वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि गुंजा के ही 60 साल के फूफा जीवन सिंह का था। उस जीवन सिंह का 10वीं के बाद से गुंजा जिसके घर में ही पली बड़ी थी, लेकिन फूफा से आखिर गुंजा की इतनी और ऐसी क्या बात होती थी। तो जवाब है कि 27 साल की गुंजा और अपने 60 साल के फूफा के साथ अफेयर में थी। दोनों प्रेमी प्रेमिका हर रोज यूं ही घंटों घंटों बातें किया करते थे। ये अफेयर प्रियांशु की मौत की वजह हो सकता था, लिहाजा पुलिस ने अब गुंजा को हिरासत में ले लिया और उससे सख्ती से पूछताछ करने लगी। गुंजा अफेयर की बात तो मान ही चुकी थी कि पुलिस के सवालों के सामने उसने मान लिया कि उसी ने अपने फूफा जीवन सिंह के साथ मिलकर अपने पति प्रियांशु का कत्ल भी करवाया है। असल में शादी के बाद गुंजा और उसके प्रेमी फूफा का एक दूसरे से मिलना मुश्किल होने लगा था, लिहाजा दोनों ने मिलकर प्रियांशु को रास्ते से हटाने की प्लानिंग की और इसके लिए जीवन सिंह ने शूटर्स का इंतजाम किया था। शूटर्स लगातार गुंजा के संपर्क में थे क्योंकि उसे ही कत्ल से पहले